तरह गाने थे, कोई ध्यान है आपको? हाँ मतलब अलग अलग गाने थे। एक अंग्रेजी गाना भी था, उसमें मेरे दोस्तों ने इंग्लिश में रैप किया था, और एक था गाना चांजर कैंडी, तो बड़ा सैम्पल के साथ था वो। थोड़ा बता तो दे मुखड़ा क्या था। मैं भूल ही अब गया उसे। इंटरनेट पे तो है मैं नहीं। गाता नहीं था ना। हाँ तब मैं सिर्फ म्यूजिक करता था, गाता नहीं था। तब गाना तो बहुत लेट शुरू किया। तो हनी आपका घर का घर नाम? का नाम मम्मी ने रखा था। हाँ, वैसे हृदय वैसे सिंह नाम। हृदय सिंह है। पासपोर्ट पे हृदय सिंह है। हृदय सिंह है। हम्म, ये कहानी बड़ी जबरदस्त है। तो वो एल्बम होगी सर सुपर डुपर फ्लॉप, और इंग्लैंड वाले चले गए वापस इंग्लैंड। हाँ मैं छोड़ गए यहाँ सब। आप वापस रोहिणी आ गए, करमपुर आ गए? करमपुर आ गए। रोहिणी में भी फ्लैट गुरुजी ने दिया था मुझे, पापा ने तो निकाल दिया था घर से। रोहिणी सेक्टर 3 में फ्लैट दिया था, वहाँ पे एक छोटे से कमरे में सीपीयू लगा के मैं बीट्स बनाता था। तो फिर 2005 में अशोक मस्ती पाजी ने मेरा म्यूज़िक सुना और कहते कि तू बना मेरे लिए कुछ। तो उनके लिए बनाया, उनको समझ नहीं आया शुरू में, मैंने वापस कर दिए अपनी। पता नहीं क्यों मैंने वापस कर दिए, मेरे लिए बहुत थे वो पैसे। क्या लगा पलट के, खुददारी है या मूर्खता है? मूर्खता नहीं, अकड़ थी बहुत। हाँ कि एल्बम नहीं चली तो क्यों पैसे लूँ। मैंने बोला उनको, कहने ये पैसे ले ला। मैं भाई एल्बम चली नहीं। कितने थे 5 लाख रुपए उस जमाने में? 2004 में। आई थिंक 2-2.5 साल पहले मिले थे। उसके बाद करीम भाई के थ्रू ही बात हुई है 2-3 बार। करीम भाई कौन है? उनके साथ सारा काम देखते हैं उनका, अच्छा। शुरू से उनके साथ हैं, 90s से उनके साथ हैं। तो करीम भाई के थ्रू काफ़ी बात हुई है, लेकिन मिल नहीं पा रहा मैं उनसे, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं अब हिंदुस्तान में। जब भी आता हूँ तो वो कहीं। कहाँ रहते हैं आप? मैं दुबई रहता हूँ। दुबई रहते। एक्सट्रीम किया बहुत। ये कौन से साल की बात है? 2012 की शुरुआत से शुरू हो गया था, और 2014 जब तक मेरा क्रैश नहीं हुआ सब कुछ, जब सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तब मैंने उसको छोड़ा। जैसे ही ख़त्म हुआ सब कुछ, मैंने उसको छोड़ दिया। और आज 10 साल हो गया, हाथ तक नहीं लगा। लोग बोलते हैं हनी सिंह रिहैब में गया, कोई रिहैब में नहीं गया मैं। मेरे को नशा छोड़ने के लिए ये लगा। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगता कुछ भी छोड़ने में। चल मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया। गुनीत मोगा ने प्रोड्यूस की है हाँ जो जी, हाँ जी, हाँ जी। नेटफ्लिक्स पे आ रही है। वो उन्होंने 2 साल शूट किया मेरे साथ। तो उसमें एक्चुअली में असल पता लगेगा कि मेरी कहानी क्या थी, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या क्या मोमेंट आई। उसमें मेरी डिस्कोग्राफी नहीं है कि कौन सा गाना कैसे हिट हुआ, कहाँ से बना, वो सब नहीं है। उसमें मेरी एज हृदय सिंह की क्या जर्नी रही, जो हनी सिंह बनने तक। और उसका नाम बड़ा अच्छा रखा उन्होंने, फेमस। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा फेमस क्यों? कहते हमने 2 साल तुम्हारे साथ शूट किया है, करमपुरा से लेके कैलिफोर्निया तक शूट किया उन्होंने मेरे साथ। कहते हमने देखा ये लड़का जब करमपुरा में था तब भी फेमस था, जब स्कूल में था तब भी फेमस था, जब पंजाब पहुंचा तब भी फेमस हो गया, फिर बॉलीवुड हुआ तो और फेमस हो गया, फिर उसके बाद फेमस होने के नुकसान, और साला आज 7 साल गायब रहा, साला तब भी फेमस है। हम इस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, हम इसे भूल क्यों नहीं गए। तो बड़ा अच्छा टाइटल रखा हुआ, फेमस। आप जिस टूर की बात कर रहे हैं जिसमें शाहरुख खान का जिक्र आ रहा है, उसको लेके एक र्यूमर चलती है हाँ, कि उन्होंने उस ट्रिप के दौरान आपको थप्पड़ मारा। क्या शाहरुख खान ने हनी सिंह को थप्पड़ मारा? ये आप मेरी डॉक्यूमेंट्री में सुनेंगे, ये जवाब उसमें मिलेगा। ये मैं यहाँ नहीं बता सकता। अरे भाई साहब कुछ तो बताइए, हम लोग भी देखिए रिसर्च करके इतना सब लाव लश्कर लिए बैठे हैं। नहीं। हाँ? ये उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बेसिकली इसका बिल मैं नेटफ्लिक्स को भेजूं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए आपकी डॉक्यूमेंट्री का हम प्रमोशन कर रहे हैं बिना पैसे के? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ बेसिकली उन्होंने भी कहा है कि काफ़ी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, इंटरव्यूज़ में ना बताएं, तो हमारे माध्यम से लोग एक बारी देखें तो और अच्छा रहेगा, कनेक्ट रहेंगे लोग। प्यार से थपड़ाया होगा, सुधर जा। मतलब ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। थैंक यू फॉर आंसरिंग माई क्वेरी। मीडिया का मुलाकात मेरे से हो पाती थी शोज़ पे, और वहाँ पड़ते थे मीडिया को धक्के। तो मीडिया को लगता था कि ये क्या आदमी है, इतना एरोगेंट, साला बातें नहीं करता हमसे। और मेरे को ये लगता रहा मैं अभी क्या इंटरव्यूज़ दूँ, मैं अभी क्या बातें करूँ, अभी साला करना है, अभी अब करना है, अभी सब करना है। तो जब मेरा क्रैश हुआ सीन, तो मीडिया को एक बहाना मिला कि साला कुछ खबर आई है, कुछ तो हुआ है, अब छापो जो मर्जी। तो सब कुछ अजीबोगरीब क्या अफवाह सुनी आपने अपने बारे में? पता नहीं, मैं तो सुनता भी नहीं था। कुछ तो कानों तक पहुंचता होगा ना कि आपके बारे में ये छाप दिया गया, ये लिख दिया गया। ये रिहैब वाली बड़ी अजीब कहानी थी। मेरा तो मुझे कहना घर वालों को इतना बोला कि मेरे को दिमागी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को ये ठीक करानी है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को ये ठीक करानी है,
मेरे को घर वाले कहते तूने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इससे पैसे लिए, उनसे पैसे लिए, वो सू कर देंगे, इंटरनेशनल लॉज है, तेरे को तो काम करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको ठीक करने में 7 साल लग गए। तो इतना बुरा है ये चरस गांजा जो हम मज़े में पी लेते हैं। कब शादी हुई आपकी? हमारी 2011 में शादी हुई थी, और 2011 में शादी होने के बाद 9-10 महीने हम लोग साथ रहे ठीक ठाक। उसके बाद सक्सेस एकदम फटा, तो मैं फिर घर मुड़ा ही नहीं। मम्मी पापा गुड़िया और शालिनी को मैंने एकदम छोड़ ही दिया था। वो 4 लोग घर में थे? भूल गया था उनको मैं। दौलत, शौहरत, नशा, औरत, ये सब में घुस गया था। मिलते थे लेकिन मैं उनसे आंखें चुराता, बहुत कम, साल में एक बार ही मिल लिए तो मैं आंखें चुराता था उनसे। तो मुझे पता है कि वो पढ़ लेंगे सब कुछ, डरता था उनसे। अभी कैसी हैं गुड़िया? गुड़िया खुश है, मेलबर्न में शादी हुई है उसकी, बढ़िया नौकरी कर रही है। क्या करती हैं वो? वो एक क्लोथिंग ब्रांड है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है, और उसके पास 20-25 लड़कियों की टीम है इंटरनेशनली, उनको उस ब्रांड को रन करती है वो। मैं जब स्टेज पे चढ़ता था तो मेरा होता था कि मैंने 1.5 मिनट में पहले तो स्कैन करना है कि साला कौन फ़ैन है और कौन लठ मारने आया, कौन अंडा मारने आया। तो मैं स्कैन करता था गाते 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 गाते। अच्छा ये शरारती लड़के हैं, इनको बाद में देखेंगे, यहाँ लड़कियाँ खड़ी हैं, ठीक है। तो मैं स्कैन करता था सारा क्राउड 1-1.25 मिनट में परफॉर्म करते करते। बड़ी दिक्कतें होती थी मेरे शोज़ में ना, नोटोरियस लोग बहुत आए थे, बहुत वाइल्ड लोग भी आए थे, फिर वो ओवर एक्साइटेड। अब गाने ही वैसे आ रहे थे तो उनको लगा ये तो अपने भाई यहाँ कुछ भी वही वो ऐसे कनेक्ट करते थे। तो मेरा एक फर्ज होता था मैं स्कैन करता, मैं वो स्कैन करा तो राइट साइड पे क्राउड में गुड़िया ऐसे छुपी हुई। मैं कहा तू क्या कर रही है यहाँ पे? You said it from the stage? हाँ, मैं गा रहा हूँ, तू क्या कर रही है यहाँ पे? वो रोने लग गया। अच्छा, मैं चल कोई नहीं एंजॉय कर ले। रोई खूब, फिर घर आके बोल रही सबको कि भाई तो स्टार बन गया। तलाक की अर्जी फाइल की, तब डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। इज दैट ट्रू? सर पहली बात यह है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने एक MOU साइन किया है उनके साथ, और उन्होंने एक MOU साइन किया है मेरे साथ कि जो हमारी सेटलमेंट हुई है डिवोर्स की, उसके अंदर ये टर्म एंड कंडीशन है कि मैं मीडिया में उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। तो अगर हमारी सेटलमेंट हुई है डिवोर्स की तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा गर्ल्स का? तो 2005-06 2 साल उसने, मेरे को लोग पहचानने लगे थे वो शो मस्ती के गाने के बाद। हम लोग कहीं जाते थे मॉल में, You had a baby face, that cap, उस गाने में जो कपड़े पहनता था मैं हिप हॉप से, तो वो मधुकांत मुझे लाके देता था कि भाई तू पहन, तेरे को लोग पहचानते हैं, फोटो तेरे साथ करवाते हैं। कहाँ से लाते थे वो कपड़े? गफार मार्केट से, पालिका से, यहाँ से कपड़े वो अपने लिए भी लाता था और मेरे लिए लेकर आता था। क्या इसका रूल क्या होता है? जैसे क्या अमेरिका ने जो कैनन स्टैंडर्ड सेट किया हम है लोग शुरू से वही पहन देखते, ठीक है बंद हो जाए मैं बंद कर दूंगा। तो पिताजी ने जो रफ़ी के गाने सुनवाए थे अब आप उनको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं? यही सुन के तो बड़े हुए, क्या करें, यही सुने। रहमान सर का म्यूजिक सुन रहा हूँ मैं। हाँ, रुकमनी शादी के बाद क्या कहूँगा, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा। मैं क्या सीखूंगा 14 साल की उम्र में? मैं तो ए आर रहमान सर को सुन रहा हूँ ना, नहीं मेरा फिर तो दिमाग जाएगा कहीं और मैं भी तो बनाऊंगा फिर कुछ। कान में दम है तो बंद करवा लो। मैं भी तो बनाऊंगा, मैं भी तो इवॉल्व होऊंगा, मैं भी तो जवान होऊंगा, मेरे में तो जवानी आएगी। लेकिन अब मेरे में समझ आ रही है, मेरे भतीजियाँ बड़े हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार ये मेरे पुराने गाने ना सुने और अब मैं जो नए गाने बनाऊं, पार्टियां हों उस पर झूमे लोग, लेकिन थोड़ा तरीके में रहें। क्योंकि छोटी मेरे से पूछती हैं चाचू व्हाट इज दिस, चाचू व्हाट इज दैट, तो मेरे को अजीब सा लगता है यार ये ना सुन ले मेरा गाना, ये गाना ना सुन ले। हमने डिस्कवर किया था 8-10 साल पहले, अभी मैं आपको देख रहा हूँ और मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। मैंने अपनी फैमिली में कई लोगों को एक्सट्रीम डिप्रेशन के फेज में देखा है और उनका जो इलाज होता है, जो उनको इंजेक्शंस लगते हैं वो बहुत हाई डोज के होते हैं। मतलब डॉक्टर से कि अगर वो नॉर्मल इंसान को ले जाए तो वो पागल हो जाएगा। तो आपको अभी देख के ऐसा लग रहा है कि आप क्योंकि मेडिकेशन से गुजरे हो
तो आपकी बॉडी बहुत स्लो डाउन, आप धीमे धीमे बोलते हो, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो आप कैसे। भाई मैं अभी हूँ 25 mg पे, और मैं किसी टाइम में 180 mg पे भी था, और जब मैं 180 mg पे था तो मैं 16 घंटे सोता था। आज मैं 25 mg पे हूँ तो मैं 10 घंटे सोता हूँ, और 10 घंटे के बाद उठने के बाद 5 घंटे तक 4 रेड बुल, 6 एक्सप्रेसो लगते हैं मुझे बात करने में, समझने में कि मैं कौन से शहर में हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ। और एक दूसरी प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं उठता हूँ शाम को 4 बजे और सोता हूँ सुबह 6 बजे, और आज आपके चक्कर में सुबह 11 बजे से उठा हूँ, 10 बजे से उठा हूँ। तो मेरे को तो एक तो दवाई नहीं निकलती 4-5 घंटे तक, रोज़ ऐसा लगता है कि बस क्या हैंगओवर हो रखा हो जैसे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। एक तो मतलब मेरी एग्जैक्ट, मैं आपको अभी 4-5 घंटे बाद जब रात को मिलूँगा ना तो थोड़ा मज़े में मिलूँगा, बिना पिए। ये नहीं कि पीने की बात नहीं कर रहा हूँ कि रात को मिलूँगा। एक तो मेरा रात को मैं फंक्शन करता हूँ, पिछले 15 सालों से मेरा स्केड्यूल ऐसा है। दूसरा है कि मैं जस्ट वोक अप, गेट रेडी एंड केम।